बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और देखिए, कल जब मैं एकेडमी से आ रहा था अभिमन्यु को लेकर के, तो मेरी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट देखने में तो ज़्यादा बड़ा हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा ये पूरा डैमेज हो गया है। ये पूरा डैमेज हो गया है ना। ये पूरा डैमेज, हेडलाइट डैमेज हो गई। तो क्या था, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में रोड पे एक बहुत बड़ा लोहे की कोई चीज़ थी, जैसे कि ये लगा लीजिए वॉशिंग मशीन की तरह। और वो बिल्कुल मेरी लेन के बीच में थी। मेरी गाड़ी की स्पीड होगी लगभग 100 के आसपास। तो सीधा गाड़ी से टकराएगा वो, और बस हो गया। लेकिन चलो, थैंक गॉड कि कोई और नुकसान नहीं हुआ, है ना। इसी में काम चल गया। तो और छोटा सा आपको बताता हूँ। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ा सा परेशान तो हो गया था मैं। और फिर मैंने गाड़ी साइड में लगाई। मतलब कि साइड में भी तुरंत नहीं लगा सकते, क्योंकि पीछे से भी गाड़ी आ रही है, दाएं बाएं से गाड़ी आ रही है। तो वो जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था वो मेरी गाड़ी के आगे फंस चुका था। और गाड़ी मैं उसी पेस में चलाता गया, और लगभग 200-150 मीटर जाने के बाद साइड में मैंने धीरे धीरे, जो रोड का जो साइड में एक मार्जिन होता है, उसमें फिर अपनी गाड़ी रोकी और फिर देखा कि हाँ, वो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था। फिर उसको हमने निकाला, गाड़ी बैक करके उसको निकाल के, और फिर दोबारा से अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। मेरे को यही डर था कि गाड़ी कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी चले ही ना, गाड़ी स्टार्ट ना हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया से आगे फिर जर्नी में कंटिन्यू रख पाया। और तो इस सिचुएशन को एनालाइज़ करने लगे आपस में, सोचने लगे ऐसा क्यों हुआ, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते थे। तो सबसे पहले तो अभिमन्यु ने कहा, पापा देखो हो गया, आप सोचो मत इस पर और घर चलो, है ना, आराम से। ऐसे ये तो क्या हो गया तो हो गया। लेकिन ज्योति ने भी यही कहा कि चलो कोई बात नहीं, हो गया तो एटलीस्ट कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मेरा दिमाग जो है वो कैलकुलेशन कर रहा था कि चलो हो गया लेकिन क्यों हुआ। तो कई बार ऐसे कहते हैं ना कि चलो भाई हो गया तो हो गया, उसको छोड़ दो उस बात को। हाँ, अच्छा होता है, छोड़ देना चाहिए उस बात को। लेकिन फिर भी ये कहना आसान है पर करना मुश्किल होता है। आपका दिमाग बार बार उस पूरी की पूरी सिचुएशन में जाता रहता है और एनालाइज करता रहता है कि क्यों हुआ और इसका क्या कंसिक्वेंसेस होंगे इसके, इस तरह से सोचता रहता है ना। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी जब तक गाड़ी स्मूथ चल रही है, जब तक आप स्मूथ चल रहे हैं तब तक ठीक है। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे इंसान बीमार हो जाए तो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और जैसे इस तरह का जो रिपेयर वगैरह है वो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक एस्टीमेट दूँ, जैसे अपने इंडिया में अगर मैं इसी को रिपेयर कराऊँ तो क्या है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, ठीक है, इससे ऊपर नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको मैकेनिक के पास लेके जाऊँगा, जो कि जाना पड़ेगा लेकर के, तो इट विल कॉस्ट कम से कम भी 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये से कम में बात नहीं बनेगी। तो चलो, ये तो हो गया फाइनेंशियल चीज़, पैसा तो चलो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन पहले तो दिमाग ने पैसा सोचा और पैसे के लिए अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है यार कोई बात नहीं, पैसा ही तो कमा रहे हैं, तो पैसे का नुकसान कोई नुकसान नहीं होता, है ना। लेकिन उसके बाद दोबारा जो दिमाग का थॉट प्रोसेस चलता है वो ये चलता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या ये मेरी कोई कमी है। फिर आपस में थोड़ी सी बात करने लगे तो ज्योति ने कहा, देखो राइट लेन और लेफ़्ट लेन दोनों ही खाली थी, तो आप किसी भी एक लेन में शिफ्ट हो सकते थे, आपने उसी लेन में क्यों कंटिन्यू किया। और मेरे को भी मन में आया कि यार मैंने उसी लेन में क्यों कंटिन्यू किया। तो मैं सोचने लग गया कि क्या ये मेरी कोई कमी थी या फिर ये सिचुएशन ऐसी थी। तो उसके बाद दिमाग में आया कि मैंने उसी लेन में कंटिन्यू इसलिए किया क्योंकि पीछे मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा था कि लेन चेंज करना बहुत रिस्की है। अगर आप किसी पैनिक सिचुएशन में अगर आप लेन चेंज करने की तरफ दौड़ते हैं तो,
क्योंकि लेन चेंज करने का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट विद अनदर व्हीकल, है ना। और दोनों गाड़ियाँ 100 की स्पीड से दौड़ रही हों, जब वो आपस में टकराएं तो वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था, तो इसलिए मेरे दिमाग में लेन चेंज करने की नहीं आई। और ये जब ऑब्जेक्ट था, ये जहाँ पे था वो ना एक टर्न था, जैसे अपना मैं आपको क्या बताऊँ, हाईवे पे एक सर्कुलर सा टर्न था वो। तो ये ऑब्जेक्ट जब मुझे दिखाई दिया था और जब मेरी गाड़ी ने इसको स्ट्राइक किया था, उसके बीच में लगभग मुझे 5-6 सेकंड का टाइम मिला था। तो उस 5-6 सेकंड के अंदर मेरे दिमाग ने लेन की ऑप्शन की तरफ सोचा ही नहीं। मेरे दिमाग ने लेन की ऑप्शन की तरफ इसलिए नहीं सोचा क्योंकि अगर मैं उस टाइम लेन को एनालाइज़ करता तो फिर मुझे हो सकता है कि मेरे पास चांसेस कम थे कि मैं लेन चेंज कर पाऊँगा, फिर मुझे ऑप्शन बी सोचने में थोड़ी सी दिक्कत आती। तो इसलिए मेरे दिमाग ने सिर्फ ये सोचा कि ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको अपनी गाड़ी के सेंटर में ले लूँ। इसका पर्पज़, इसका रीज़न ये था कि अगर मैं साइड में रखूँगा, अगर किसी एक टायर के ऊपर ये आया तो गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर ये सेंटर में होगा तो गाड़ी का बैलेंस जो है वो ख़राब नहीं होगा। बस मेरे दिमाग ने यही चीज़ सोची थी और इसलिए मैंने इसको सेंटर में लिया। और ज्योति ने भी कहा आपने इसको सेंटर में ले लिया, और ज़्यादा साइड में कर लेते गाड़ी को तो शायद से इतना नहीं होता, ये टकरा के साइड में चला जाता। मैंने कहा नहीं, मेरे दिमाग ने साइड में, इसलिए मैंने साइड में लेने का डिसीज़न इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मेरे को ये था कि गाड़ी का बैलेंस ख़राब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको सेंटर में ले लिया था। तो मेरे को इस बात से संतुष्टि हुई कि हाँ मैंने ये गलत नहीं किया। लेकिन उसके बाद फिर जब तक घर पहुँचे, ज्योति ने कहा लेकिन जो आपके लेफ़्ट साइड में लेन थी ना, मतलब लेफ़्ट साइड में मेरे कोई लेन नहीं थी क्योंकि मेरी जो लेन थी ये लेफ़्ट मोस्ट लेन थी। तो लेफ़्ट साइड में जो था ना वो रोड का मार्जिन था, तो रोड के मार्जिन में जो है वो गाड़ी नहीं होगी, कोई पीछे से आपको गाड़ी आती हुई नहीं मिलेगी, आप उसमें ले सकते थे। फिर दिमाग ने कहा हाँ यार, बेटर सॉल्यूशन तो यही होता, इस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबिलिटी तो यही थी, मुझे लेफ़्ट में ले लेना चाहिए था। तो मैं फिर यही कहूँगा कि एक फाइनेंशियल लॉस तो ठीक है, वो तो चलो हो गया, लेकिन ये इसके अलावा जो चीज़ परेशान करती है वो ये चीज़ परेशान करती है, और शायद सबको परेशान करती है ना, कि मुझसे ये गलती हुई, क्या इसमें मेरी कोई कमी थी, और कमी थी तो क्या कमी थी, सिर्फ ये चीज़। तो मैंने कहा यार हाँ ये बात भी सही है। हालांकि अभिमन्यु ने फिर कहा पापा मम्मी आप लोग क्यों इस बारे में इतना सोच रहे हो, छोड़ो हो गया। तो मैंने कहा यार हो गया वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि हर गलती से कुछ सीख लेना चाहिए ना इंसान को। तो अगर ये मेरी गलती थी, अब मुझे ये हो रहा है कि रियलाइज़ कि हाँ मैं अगर लेफ़्ट में लेता तो बेहतर होता, और मेरे दिमाग ने ये क्यों नहीं सोचा, मैंने ये डिसीज़न क्यों नहीं लिया। तो अभी मैंने कहा अरे पापा देखो ऐसी बात है, अगर आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो तो ये है कि मेरे मन में ये आ रही है, आपको आपका जो फाइनेंशियल लॉस है ना ये तो मैं कवर अप कर दूँगा। मैं कहा भाई तू कैसे कवर अप कर देगा। तो कहता कि मैं ना सैटरडे संडे को पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करूँगा। तो मैंने कहा भाई बात ऐसी है, तू तो पढ़ाई कर ले, मुझे फाइनेंशियल लॉस की कोई चिंता नहीं है, तू पढ़ाई कर अपना अच्छी तरह से। और देखो अपने इंडियन माँ बाप की मेंटालिटी यही होती है ना कि भाई तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम पढ़ो, हाँ हमारा ये पैसा जो है ये हमें तुम्हारी पढ़ाई की कॉस्ट पे हमें इस पैसे को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको मैंने यही कहा, हालांकि उसने कहा नहीं पापा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे एक्चुअल में मैं खुद चाहता भी हूँ कि मेरी खुद की पॉकेट मनी मैं अर्न कर पाऊँ, ये वो उसने लॉजिक दिए। मेरे को अच्छा लगा कि चलो बच्चा से सोच रहा है एटलीस्ट, ठीक है। पर मैंने उसको यही समझा नहीं तू पढ़ाई कर। हाँ तो उसके बाद वो जो लेफ़्ट लेन में मैं ले सकता था वो पॉसिबिलिटी मैंने क्यों नहीं करी, ये चीज़ मेरे को परेशान करने लगी फिर। और फिर मुझे ध्यान में आया कि जो लेफ़्ट जो रोड का मार्जिन था ना वो पूरी एक लेन नहीं थी, वो आधी लेन थी, और आधी लेन थी और उसके साइड में फिर एक वो डिवाइडर था, डिवाइडर काफ़ी ऊंचा डिवाइडर था। तो वो आधी लेन थी और ये जो ऑब्जेक्ट था ये इस लेन के बीच में था। तो अगर मैं लेफ़्ट साइड में लेने की सोचता उन 5-6 सेकंड के अंदर, अगर मैं लेफ़्ट साइड में लेने की सोचता तो मैं इसलिए नहीं सोच पाया क्योंकि एक तो वो पूरी लेन नहीं थी। तो मेरे को पता था कि यार मेरा एस्टिमेशन इतना ज़बरदस्त नहीं हो सकता कि ये आधी लेन को मैं गाड़ी को निकाल पाऊँ, और उस तरफ दीवार भी है, एक डिवाइडर है ऊंचा, तो वो भी रिस्की है।
तो इसलिए मैंने ये डिसीजन भी नहीं लिया। जब मुझे ये जवाब मिल गया तो मुझे संतुष्टि हुई, नहीं मेरा जो डिसीजन था वो ठीक था। हाँ, लेकिन इसमें क्या सुधार हो सकता था, इसको और कैसे अच्छा किया जा सकता था। तो एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई, हाँ मेरी स्पीड ज़्यादा थी, मेरी स्पीड ज़्यादा थी। अगर यही स्पीड मेरी होती जैसे मेरी स्पीड थी 70 माइल पर आवर की, 70 माइल का मतलब लगभग 100 से ऊपर होती है स्पीड, 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है। अगर यही स्पीड मेरी होती 50 की होती तो 75 किलोमीटर पर आवर, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल स्पीड होती मुझे। जहाँ पे मुझे 5 से 6 सेकंड मिले वहाँ पे मुझे 15 से 16 सेकंड मिल जाते, है ना। तो ज़्यादा मेरे लिए शायद मैं और बेहतर कुछ सोच पाता, शायद मैं, या फिर और दूसरी बात, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टर्न के ऊपर था, ये एकदम से सामने आया था। एक तो होता है कि सीधी हाईवे पे आपको दूर से दिख जाती है चीज़ें, तो ये मेरी लर्निंग रही इससे कि जब भी आप टर्न ले रहे हैं, ठीक है, हाईवे में अगर टर्न आ रहा है, आपको एक बहुत दूर तक की विजिबिलिटी यहाँ नहीं है, वहाँ पे अपने आप को पहले ही ये रेडी रखो, आपके पीछे कौन सी गाड़ियाँ हैं, लेफ़्ट लेन में कौन सी गाड़ियाँ हैं, राइट लेन में कौन सी गाड़ियाँ। देखो, जब हम हाईवे पे चल रहे होते ना, तो हम सिर्फ सामने नज़र रख के हमारी लेन में हम दौड़े चले जा रहे होते। जब हमें ये है कि हमें लेन चेंज नहीं करनी, तो हम ये चीज़ हम ध्यान नहीं देते कि आगे पीछे दाएं बाएं कौन है, कोई गाड़ी आ भी रही है नहीं आ रही है। तो यही रिदम मेरा बना रहा उस टर्न के ऊपर भी। तो मुझसे गलती ये हुई कि उस टर्न के ऊपर, ये देखो हर टाइम तो आप ये चीज़ नहीं ध्यान में रख सकते, लेकिन एटलीस्ट जब टर्न आ रहा है, जब विजिबिलिटी बहुत दूर तक की नहीं होती, तब अगर स्पीड लिमिट 70 की भी है ना, तो उसको 50 पे ले जाओ, चाहे 40 पे ले जाओ, अगर पॉसिबिलिटी है तो, है ना। क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े जो एकदम से, या तो गाड़ी को रोकने का या दाएं बाएं करने का। तो ये मुझे ध्यान देना चाहिए था। तो इसके बाद मेरे को संतुष्टि ये हुई कि हाँ, इस प्रॉब्लम का, ये जो भी मुझसे हुआ, इससे लर्निंग ये है कि जब भी आप हाईवे पे जा रहे हैं और कोई देखो, जब हाईवे पे विजिबिलिटी बहुत दूर तक की है तो आपको दूर तक क्लियर रहता है कि ऑब्जेक्ट कोई नहीं है हाईवे पे, लेकिन जब कोई टर्न आता है तो अपने दिमाग में ये रखो कि हो सकता है मुझे लेन चेंज करनी पड़ जाए एकदम से। तो उस केस में पिक्चर क्या है पीछे, आपके बैकग्राउंड की पीछे क्या है चीज़ें, ये चीज़ें आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए। तो फिर मुझे संतुष्टि हुई कि हाँ, इस हादसे से ये मुझे लर्निंग होगी, और इसमें कोई मेरी कोई इस तरह की गलती नहीं है। जैसे जो चीज़ें इंस्टेंटली दिखाई दे रही थी कि लेन क्यों नहीं चेंज किया मैंने, तो वो गलती नहीं थी। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, गलती वो नहीं थी, हाँ उस सिचुएशन में मैंने जो किया ठीक किया, लेकिन इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये करना चाहिए था मुझे कि टर्न आ चुका था तो स्पीड कम और सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसीडर कर लेना चाहिए था। तो चलिए, कल का एंड ऑफ द डे थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा रहा, मैं तो यही कहूँगा अच्छा रहा, क्योंकि अच्छा इसलिए रहा, हे भगवान, इसलिए बुरा भी तो कुछ हो सकता था, तो नहीं हुआ ना, ठीक है, इट्स फाइन। फाइनेंशियल लॉस इज़ नॉट अ लॉस एट ऑल। तो आज कल हमारे स्कूल खुलेंगे, लेकिन आज हमें स्कूल जाना है। आज स्कूल इसलिए जाना है, प्रिंसिपल की ईमेल आई थी कल शाम को कि अगर कोई वॉलंटियरली आना चाहता है तो हमें स्कूल में सेटअप करना है, कुछ अरेंजमेंट करने हैं, तो आप लोग आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को लेके आ सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, यहाँ के स्कूलों की एक बहुत अच्छी बात है ये कि देखो, किसी भी स्कूल को यहाँ पे ईयर की बिगनिंग में एक बजट मिल जाता है। मान लीजिए स्कूल को 50 लाख का बजट मिल गया, अब उस 50 लाख को वो प्रिंसिपल कैसे पूरे साल में खर्चेगा, ये उसको डिसाइड करना है। तो प्रिंसिपल की कोशिश क्या रहती है, देखो 50 लाख को कैसे खर्च किया जाए, उस बजट को कैसे खर्च किया जाए, इसमें फिर प्रिंसिपल की कोशिश ये रहती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे हमें
बुलाया गया है कि स्कूल में बेंचेस वगैरह या कुछ और चीज़ें अरेंज कर, कोई आना चाहे तो आ जाए, अपने रिलेटिव्स को ला सकते हैं, अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स को लेके आ सकते हैं। इसका पर्पज़ ये था, देखो इसको वो पैसे खर्च करके भी करवा सकते थे ना, कोई टीम हायर कर लेते और वो ये काम करा लेते, लेकिन उन्होंने ये पैसा सेव कर लिया। और ऐसा सिर्फ इसमें नहीं, अब जैसे स्कूल में कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो स्कूल में डेकोरेशन हो रही है, स्कूल में डीजे आ रहा है, तो उसमें भी क्या होता है नॉर्मली जो भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे 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 हेल्प ली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का डीजे का काम है तो वो अपना डीजे सेटअप कर देता है, किसी का डेकोरेशन का काम है तो वो खुद आकर के डेकोरेशन कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कल्चर है कि स्कूल में ना पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। स्कूल में सिर्फ स्कूल की मैनेजमेंट नहीं, स्कूल में पूरी कम्युनिटी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इससे प्रिंसिपल जो है अपने बजट को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाता है। और पूरी कम्युनिटी का जब इन्वॉल्वमेंट होता है स्कूल के अंदर, तो मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें यही रहा कि स्कूल और बेहतर तरीके से फिर काम करता है। तो ये एक ऐसी चीज़ ध्यान में आई जो अपने इंडिया में नहीं होती, यहाँ पे होती है। फिर से रिपीट करूँ कि स्कूल में पूरी की पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है और पूरी कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं पे बच्चों को ट्रिप पे लेके जा रहे हैं तो, या टूर पे लेके जा रहे हैं, तो कुछ पेरेंट्स आएंगे जो कि भाई ट्रिप पे जा रहे हैं तो डिसिप्लिन या फिर कुछ खाने का सामान लेके आएंगे बच्चों के लिए, या फिर भाई कोई गाड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी मतलब कि जो चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं पैसे से लेने की बजाय, वो चीज़ें यहाँ पे कोशिश की जाती है अवॉइड की जाए कि उन पे पैसा ना खर्च किया जाए और फ्री में हो जाए। और वो जो पैसा है वो टीचर्स की सैलरी या फिर बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं मिल रही है फ्री में, वो परचेज़ करने के लिए यूज़ की जाए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी हम लोग निकलेंगे स्कूल के लिए और आप लोगों को दिखाऊंगा स्कूल में। आज वैसे तो ऑफिशियली फर्स्ट डे कल है, ठीक है, हम लोग आज अनऑफिशियली जा रहे हैं क्योंकि जब प्रिंसिपल ने कहा कि कोई वॉलंटियरली आना चाहे तो भाई मेरा मानना ये है जब प्रिंसिपल हमारे जाएंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हमें तो जाना चाहिए। तो मैं और ज्योति जाएंगे। अभिमन्यु को भी कहा था मैंने, पर वो मना कर रहा है, वो बोला नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा। तो कहूँगा उसको, समझाऊंगा चल, क्योंकि भाई तू भी चल, तू भी हमारी हेल्प करवाना। मैंने उससे कहा यार तू भी हमारी हेल्प करवाना, जो भी दिखाऊंगा आपको किस तरह के काम है, किस तरह की हेल्प चाहिए होती है।